रोक, ये अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। और इससे इंपॉर्टेंट बात, मैं किसी से दुखी होने वाला नहीं, ना कोई व्यक्ति ना परिस्थिति, दो में से एक भी मुझे दुखी नहीं करेगा, मुझे चिंतित, मुझे उद्विग्न नहीं करेगा। ये सुखी होने की चाबी है, की टू हैप्पीनेस। हमारी खुशी कौन बिगाड़ के जाता है? अन्य लोग, बाह्य तत्व, संसार जिसे हम कहते हैं। वाई? बिकॉज हम उसको महत्व देते हैं। हम किससे दुखी या सुखी होगा? जिसको हम महत्व देंगे, जिसकी हम गणना नहीं करेंगे, वो हमें कैसे दुख देगा, वो कैसे हमें सुख देगा? ईश्वर से अटैच हो जाओ। जीवन से निकाल दिया है हमने ईश्वर को। या तो कभी कोई पीड़ा आती है तब जाते हैं, या कुछ चाहिए तभी जाते हैं भगवान के पास। अदरवाइज हम भगवान से युक्त नहीं है, अटैच्ड नहीं है। उन्होंने जो मार्ग हमें बताया है, श्रद्धा पूर्वक हम समर्पण नहीं कर रहे हमारे जीवन का ईश्वर को, इसके लिए इतने सारे दुख हमारे जीवन में है। सब कुछ होने के बावजूद मनुष्य को इतने सारे दुख है। सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, हम समझ सकते हैं आदि दैविक दुख है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं। बट हम स्वयं से उत्पन्न किए हुए दुखों से ही दुखी हो रहे हैं। इसके लिए ये श्लोक है, यस्मान नौ द्विजते लोको लोका नौ द्विजते चाहिए। जो दूसरों से दुखी नहीं होगा और वो स्वयं किसी को दुखी करेगा। ये श्लोक का अर्थ है। हर्षामर्ष भयोर्द्वेग, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग, ये चारों से जो मुक्त है। हम क्यों मुक्त नहीं है? क्योंकि ये चारों का जो स्तोत्र है, संसार उससे जुड़े हुए हैं। ये चारों से यदि मुक्त होना हो तो ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। जब हम ईश्वर, क्योंकि ये संसार से प्राप्त हुए ये सभी गुण और दुख सुख जो भी हम कहें, इसे प्राप्त हुए हैं। जब तक इससे हम अटैच्ड हैं, तब तक ये हमारे जीवन में आते रहेंगे, हमें उद्विग्न करते रहेंगे। यदि इससे मुक्त होना है तो इससे नाता तोड़ना पड़ेगा। इससे नाता कैसे तोड़ेंगे? हम ईश्वर से नाता जोड़ना। ईश्वर से जुड़ गए तो संसार से अपने आप हम मुक्त हो जाएंगे। और तभी ये मुक्त अवस्था में हम हर्ष आमर्ष भय और उद्वेग, ये चारों से ऊपर उठ सकेंगे। ये हमें त्रस्त उद्विग्न नहीं कर सकेगा। घूम फिर के वही बात आती है कि जीवन के मध्य में ईश्वर को रखो। हम जीवन के मध्य में अपने आप को रखे हुए हैं। जब तक फोकस में मैं हूं, तब तक सुख और दुख आते रहेंगे। अपने आप को फोकस से हटा दो। भगवान, ये जीवन तुझको समर्पित। तूने मुझे इच्छा शक्ति दी है, तूने मुझे शरीर में शक्ति दी है, बुद्धि दी है। अब जैसे प्रेरणा देगा वैसे मैं करूंगा। अपने सिर पे लेके हम घूमते और फिर दुखी होते। हम अटैच हो गए। फिर सक्सेस आया तो खुश हो गए और फेलियर आया तो दुखी हो गए। क्यों? बिकॉज आई वॉज एट द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ माई लाइफ। अगर ईश्वर को रख दिया होता तो सक्सेस आई तो भगवान तूने दी, और फेलियर आया तो जैसी इच्छा भगवान थे। मैं हट गया बीच में से। मैं हट गया तो स्ट्रेस भी गया, जीवन का स्ट्रेस गया। मैं मेरे सिर पे लेके घूमता हूँ तो वो स्ट्रेस आता है, हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। तो यहाँ पर 15वें श्लोक का समापन करके हम 16वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर क्वालिटीज है ये श्लोक में भी। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। कितने सुंदर गुण कहे भगवान ने यहाँ पर। मेरा भक्त कौन? अनपेक्ष सुचिर दक्ष। 3 क्वालिटी लेते हैं पहले। अनपेक्ष, अनपेक्ष कौन है? हम सबको पता है व्हाट इज अपेक्षा। अपेक्षा यानी व्हाट वी सीक, हमें क्या चाहिए, उसे हम अपेक्षा कहते हैं सामान्य भाषा में। बट अपेक्षा का यदि हम अर्थ देखें तो उसका संधि विच्छेद करें तो पता चलेगा अप अधिक इच्छा। अप अधिक इच्छा इति अपेक्षा। अप यानी बुरा,
अपशब्द किसे कहते हैं? बैड वर्ड्स को। अपमान किसे कहते हैं? इंसल्ट को। मान का ऑपोजिट गलत मान, वो अपमान हो गया। इच्छा यानी इच्छा, क्ष का छ हो गया हिंदी में। संस्कृत में इच्छा कहते हैं, इच्छा यानी इच्छा। जैसे अक्ष, अक्ष यानी आंख, अक्ष का आंख ख हो गया, वैसे इच्छा, इच्छा का इच्छा हो गया। बुरी इच्छा, जो गलत इच्छा है उसे अपेक्षा कहते हैं। बट हम कितना कैजुअली यूज करते हैं ये शब्द को। मुझे इसकी अपेक्षा थी, मैं इतनी तो अपेक्षा कर सकता हूं कि नहीं। अरे भैया, अपेक्षा का अर्थ ही है गलत इच्छा। आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो? गौतम बुद्ध ने कहा, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। दुख का मूल क्या है? इच्छा। मैं थोड़ा चेंज करूंगा उसमें। दुख का मूल है गलत इच्छा, अपेक्षा दुख का मूल है। सही इच्छा करे, भगवान सबको सुखी कर। यदि मैं इच्छा करूं, संत ज्ञानेश्वर ने कहा, अवोगाचा संसार सुखाचा करीन, आनंदी भरीन तीन लोग। इतनी उदात्त इच्छा, सबका जीवन सुखी करूंगा मैं। अगर ये हम इच्छा करेंगे तो इससे दुख नहीं आएगा। ये सदिच्छा है, सदिच्छा से दुख नहीं आता है। यदि हम अपेक्षा करें तो दुख आता है। जब गलत इच्छा मैं करूं, संसार का सबसे सुखी आदमी मैं ही बनना चाहिए और कोई नहीं। यदि ये मैं इच्छा करता हूं तो मैं गलत हूं, वो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। ये गलत इच्छा हमें दुख लेके आते हैं। वैसे ही अपेक्षा का है, अपेक्षा हमारे जीवन में दुख लाती है। हम जितना उसके पीछे दौड़ेंगे, इच्छा के पीछे, वो हमसे दूर भागेगी। संसार का नियम है, हम जिसके पीछे दौड़ते हैं वो हमसे दूर चला जाएगा, और जिसके ऊपर सोचा भी नहीं होगा वो हमारी झोली में आके पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा 5-6 महीने का, अपनी क्या जरूरत है बोल भी नहीं सकता है। जब वो कुछ बोल नहीं सकता है, मांग नहीं सकता है, कुछ इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता है, तो क्या होता है? तो माँ का और पूरे परिवार का ध्यान उसके ऊपर होता है। इसको क्या चाहिए? खाना तो खाया, दूध पिया, ये किया, वो किया। उसकी हर एक इच्छा का ख्याल लोग रखते हैं बच्चे का। क्यों? क्योंकि वो कुछ मांगता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है, तो उसका जीवन निर्वाह माता पिता चलाते हैं। वैसे ही देखिए, भारत में लाखों सन्यासी है, लाखों। हम कुंभ मेले में कितने बाबा जी सब उतर के आते हैं। ये सबका निर्वाह कौन चलाता है? कभी मैं सोचता हूँ, इतने लाखों सन्यासी, कोई तो है ना जो इनका निर्वाह चलाता है। एक नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनको मिल रहता है। वो तो कहीं जॉब या बिजनेस, काम धंधा कुछ नहीं करते, फिर भी 2 वक्त खाते हैं, कपड़े पहनते हैं। इनका निर्वाह कौन चला रहा है? समाज। और ये समाज को प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? ईश्वर से। क्यों? क्योंकि वो कुछ मांगते नहीं। तो ये अपेक्षा जो करता है उसे प्राप्त नहीं होगा। छोड़ दो भगवान के ऊपर, अपने आप जो प्रारब्ध में होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। जो कुछ मानता नहीं है उसका पूर्ण करने के लिए सारे लोग आगे आ जाते हैं। इतने तेजस्वी व्यक्तित्व विवेकानंद जी का। यदि अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी तेजस्विता स्वयं के लिए उन्होंने उपयोग की होती तो शायद कलकत्ता के बहुत बड़े बैरिस्टर बन जाते। वो गाड़ियां होती, बंगले होते। बट उन्होंने क्या किया? मैं धर्म का उद्धार करूंगा, हिंदू धर्म को सारे विश्व को बताऊंगा कि हिंदू धर्म सही मायने में क्या है। और उसके लिए अपरिव्राजक का व्रत लेकर बेलूर मठ से निकल गए थे। कहा जाऊंगा पता नहीं है, साथ में कोई संपत्ति, पैसा कुछ भी नहीं, ईश्वर के भरोसे, निरपेक्ष, विदाउट एनी अपेक्षा, विदाउट एनी इच्छा निकल पड़े। और हमने देखा कितना बड़ा काम करके गए वो। विश्व में हिंदू धर्म की ध्वजा लहरा के आए सारे विश्व में। कितना कष्ट पड़ा होगा। वो पहली बार चिकागो में जब उन्होंने धर्म सभा को संबोधा, तब तक की उनकी जर्नी कितनी कष्टमय होगी। उस जमाने में इतना ट्रैवल करना, वो भी बिना पैसे का, इजी नहीं था। इट वॉज नॉट इजी टू ट्रैवल दैट वे। फिर भी क्यों हुआ? अनपेक्षा, विदाउट अपेक्षा निकले, गृह त्याग किया उन्होंने।
जिधर ईश्वर तू ले जा मैं जाऊंगा, जिधर प्रेरणा तू करेगा, यू विल गिव मी इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन। यहाँ से निकल के आगे अब ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, जो तू प्रेरणा करेगा उस दिशा में मैं निकल पड़ूंगा। ऐसा जीवन था, ऐसे जीते थे हमारे सन्यासी, गांव गांव घूम के धर्म को टिका के रखते थे, लोगों के जीवन में लोगों को समझाते करते थे। बट आज उनके ऊपर हमारा भरोसा या विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल, क्योंकि हमें अन्य स्रोत से इंटरनेट मिल गया, गूगल बाबा मिल गए, तो अभी असली बाबाओं की जरूरत नहीं है हमें। गूगल बाबा एक सेकंड में हमें सब नॉलेज प्रदान कर सकता है, बट वो सब इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, फिजिकल वर्ल्ड में काम आने वाला नॉलेज है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान हमें जीवन में उपयोगी होता है, हमारी लाइफ अच्छी बनाता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। गीता इज नॉट इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान है। क्यों? इट टचेस अवर लाइफ। अमेरिका कैपिटल क्या है? ये इंफॉर्मेशन, माहिती कहते हैं, वो गूगल पे इजीली मिल जाएगी हमें। बट ऐसे संजोगों में हमें कैसे करना चाहिए, ये जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो हमें धर्मशास्त्रों से प्राप्त होती है। अलग अलग विश्व के जो रिलीजन है सभी हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं, सभी रिलीजन अच्छी चीजें सिखाते हैं। मनुष्य की सुख शांति प्रगति के लिए सभी धर्मों की स्थापना हुई है, सबके अलग अलग धर्म, सभी कुछ अच्छा ही सिखाते हैं, हमें जिस पे श्रद्धा है हम वो पकड़ के आगे चले। तो अनपेक्ष जो है वो भक्त मुझे प्रिय है। आज हम लोग अनपेक्ष है, अपने आप को पूछो। मंदिर में भी जाते हैं कुछ श्रद्धा से, कुछ कामना से, कुछ मन्नत, ये मांगा है ये पूरा होगा तो मैं आऊंगा। बेटा 10th में है, 90+ मार्क्स आए तो भगवान प्रसाद लेके आपको चढ़ाने आएंगे मंदिर में। तो हम भगवान से युक्त है या इच्छा से युक्त है? हम युक्त किससे है, जुड़े किससे है? हमारी इच्छा से जुड़े हुए हैं हम। भगवान तो साधन हो गया, भगवान केवल एक साधन हो गया, जो मेरी ये इच्छा पूर्ण करने वाला है वो भगवान है। तो हम भक्त कैसे कहलाएंगे? हम भक्त से, हम ईश्वर से जुड़े नहीं है, हम इच्छा से जुड़े हुए हैं। ये अपेक्षा है, गलत इच्छा है। भगवान पे छोड़, तूने बुद्धि दी है, मैं श्रेष्ठ करके आऊंगा जो भी तू प्रदान करे मुझे। ये भक्त की वे ऑफ थिंकिंग होती है। भक्त ऐसा नहीं कहेगा कि इतने मार्क्स मिले तो मैं आऊंगा, नहीं मिले तो नहीं आएगा। ये बात हो गई। ईश्वर, मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपके प्रति कृतज्ञता का भाव है। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि तूने मुझे बुद्धि दी, तूने मुझे जीवन दिया, और इस ग्रेटफुलनेस से मैं आपके पास आऊंगा, आपसे मिलने आऊंगा, आपसे दर्शन करने आऊंगा। ये भक्त की भाषा, भक्त का वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। हम कामी लोग हैं, कामना है हमारे अंदर, इच्छाएं हैं, और बहुत सारी इसमें से अपेक्षा है। तो इसके आगे हमारे मन में एनालिसिस होना चाहिए, जब कुछ डिजायर हो तो, जब कोई इच्छा हो तो, ये अपेक्षा तो नहीं है ना, अधिक इच्छा, जो गलत इच्छा है वो। यदि गलत इच्छा तो हम नहीं कर रहे हैं ना, जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए, तब जाके धीरे धीरे हमारा मन मजबूत बनता है और गलत इच्छाएं नहीं करता है। ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। विवेक क्या है? सार और असार, जो राइट और रॉन्ग, इसका भेद समझाता है वो विवेक, विवेक बुद्धि कहते हैं उसे। बट आध्यात्मिक दृष्टि से विवेक क्या है? जड़ और चैतन्य, आत्मा और संसार, ये दोनों का भेद जो समझ गया है वो विवेक ही है। जो ईश्वर और संसार, इसका जो भेद, जो सार है जो असार है, जो आत्मा तत्व है जो जड़ तत्व है, चैतन्य और जड़, ये का जो, इसका जो फर्क समझ गया उसे विवेक ही कहते हैं। और एक व्यवहारिक जीवन में हमारा विवेक जो राइट और रॉन्ग का डिफरेंशिएट करता है, वो व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, इसका जो भेद करता है वो विवेक बुद्धि। कई बार हम इसका भेद करने में चूक जाते हैं, नहीं बोलना चाहिए ऐसा हम बोल देते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा हम कर देते हैं। ये विवेक का अभाव है। हमारी बुद्धि के अंदर विवेक का जब अभाव उत्पन्न होता है तभी हमसे ये इम्प्रॉपर चीज हो जाती है। क्यों होती है? हम मनुष्य है, उसमें कोई गिल्ट भाव रखने की जरूरत नहीं। वी ऑल आर ह्यूमंस, टू एयर इज ह्यूमंस एयर, ये जो एक प्रोवर्ब है उसका,
मनुष्य है, इसके लिए हमारे से एरर होती है, हमारे से मिस्टेक होती है, और वो सभी से होती है। किसी को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। हमारा से जो भी गलत होता है वो सब कृष्ण भगवान कर चुके हैं, ये आप मन में लेके चलो। क्यों किया कृष्ण भगवान ने ये सब? क्यों आगे चल के उसके भक्त को गिल्टी भाव ना हो जाए कि मेरे से ये भूल हो गई। चिंता मत कर बेटा, मैं सब कर चुका हूँ, फिर भी मैं योगेश्वर कृष्ण हूँ। जो हो गया उसे पीछे छोड़ और जीवन में आगे बढ़। वो सिर पे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। टुमारो विल बी अ न्यू डे। ऐसे ही लाइफ जियो। आज जो हो गया पीछे छोड़ो, कल से एक नई शुरुआत हम करेंगे। तो अनपेक्ष सुचिर दक्ष, ऐसा मेरा भक्त होगा जो अपेक्षा नहीं करे, जो गलत इच्छा नहीं करेगा। सुचिर दक्ष। व्हाट इज शुचिता? अगर मैं पूछूं तो व्हाट इज शुचिता? डज एनीबडी नो? शुचिता कैसे किसे कहते हैं? अनपेक्ष सुचिर दक्ष। शुचिता शब्द आया, आपको हंसना उत्पन्न होगा शायद, शौच के ऊपर से। व्हाट इज शौच? हमें आंखों के सामने शौचालय शब्द ही आंखों के सामने आ जाता है, बट शौच का अर्थ है शुद्धता। जो भी हम जिसे शौच क्रिया कहते हैं वो क्या है? वो देह की शुद्धि होती है। इंटरनली हमारा शरीर शुद्ध हुआ, इसके लिए उसे शौच क्रिया कहते हैं। शौच यानी शुद्ध होना, क्लीन होना। शरीर हमारा स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, इसे शौच कहते हैं। और मन हमारा पवित्र होना चाहिए, हमारा अंतकरण पवित्र होना चाहिए। ये आंतरिक शुचिता है, इसे मन का शौच कहते हैं कि मन पवित्र हो जाए। शरीर को शुद्ध रखने के लिए तो हमें कितने उपाय आते हैं। आगे के आदिवासी जीवन जब हम जीते थे तभी आदमी स्नान नहीं करता होगा, हाथ पैर धोता नहीं होगा। इसके लिए कितने सारे धर्मों में ये रखा गया कि पूजा करने से पहले स्नान करके बैठो, खाने से पहले हाथ पैर धो के आ पाओ। ये सब क्यों आया? क्योंकि तभी हम सिविलाइज नहीं हुए थे। धर्म के द्वारा इंसान सिविलाइज्ड हुआ। एक धार्मिक क्रिया बोल के उसके कहा गया तो वो सब कुछ करने लगा। आज भी देह शुद्धि के लिए कितने साधन उत्पन्न है, कितने सोप्स, कितने शैम्पूस टू क्लीन आवर बॉडी। मन साफ करने के लिए है कोई शैम्पू कि आज ये शैम्पू लगाया और आज मन पवित्र? कोई भी गलत या बुरी इच्छा उसके अंदर आएगा नहीं। काम क्रोध वासना आज के दिन सब नष्ट। ऐसा है कोई जादुई शैम्पू कि जो जिससे बाल धोने सिर धोने से सब मन के अंदर से निकल गया? असंभव। शारीरिक शौच बहुत सिंपल है, शारीरिक शुद्धि बहुत सिंपल है, लेकिन मन को, अंतकरण को कैसे शुद्ध करेंगे? हमारे अंदर सात्विकता कैसे उत्पन्न होगी? हमारे अंदर के तामसी गुण, राजसी गुण कम होके सात्विक अच्छे गुण कैसे खिलेंगे? ईश्वर को प्रस्थापित करना पड़ेगा मन के अंदर, या ईश्वर में मन को प्रस्थापित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान परम पवित्र है। आज मंदिर क्यों इतना पवित्र है? क्योंकि वहां पर ईश्वर प्रस्थापित है। हमारे घर में और मंदिर में क्या अंतर है? आजकल तो लोगों के घर भी कितने सुंदर, लाखों करोड़ों के घर बनते हैं, बट उसमें और वो एक साधारण मंदिर है, दो में अंतर क्या है? ईश्वर नहीं है। जहाँ ईश्वर होता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो हमारा मन और बुद्धि जब ईश्वर में समर्पित करेंगे तब हमारे अंदर की सात्विकता बढ़ेगी और हमारे अंदर ये गुण आएगा, शुचिता का गुण। और तब हम शुद्ध विचार करेंगे, शुद्ध इच्छाएं, सात्विक इच्छाएं हमारे मन के अंदर होगी और इससे हमारे कर्म भी निर्मल बनेंगे। जब हम निर्मल कर्म करते हैं हमारा अंतकरण निर्मल होता है, हमारा अंतकरण उससे निर्मल हो जाएगा। और ऐसा जो निर्मल सिद्ध पुरुष है उसके लिए बहुत एक अच्छी बात हमें रामायण में प्राप्त होती है। भागीरथ जो सगर राजा का वंशज था, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, हमें सबको पता है। क्यों? गंगा जी को पृथ्वी पे अवतरण कराने के लिए स्वर्ग से।
और गंगा जी को भगीरथ ने कहा, भगीरथ ने इतनी कठोर पर तपस्या की, इसके लिए गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी, भगीरथ राजा के प्रयास से वो पृथ्वी पर आई, इसीलिए भागीरथी उसे कहते हैं। तो गंगा जी को उन्होंने कहा कि आपका उद्देश्य पृथ्वी पर आने का क्या है? पापी लोगों को तारने का। जो भी पापी है वो आप में जब स्नान करेंगे, आपके जल से, आपके जल का प्रसाद लेंगे, तो उनका पाप सब धुल जाएगा। तो गंगा मैया एक प्रश्न करते हैं भगीरथ को कि मैं इतने लोगों के जब पाप नष्ट करूंगी, मैं कितनी गंदी मैली हो जाऊंगी इनके पापों से, तो मुझे स्वच्छ कौन करेगा पृथ्वी पर? मैं तो कितने हजारों लाखों लोगों के पाप नष्ट करती जाऊंगी, मुझे शुद्ध कौन करेगा? तभी भगीरथी जी कहते हैं कि ऐसे निर्मल अंतकरण वाले, मन को स्वच्छ करके आने वाले, ऐसे जब महात्मा सिद्ध पुरुष आपके जल को स्पर्श करेंगे, आपके जल में जब डुबकी लगाएंगे, तब आपका मैल धुल जाएगा। इतना बड़ा महत्व है निर्मल मन को, निर्मल अंतकरण को, कि गंगा को भी शुद्ध करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर है। ऐसा व्यक्ति जहां जाएगा वो तीर्थ स्थान होगा, जहां भी खड़ा रहा वो तीर्थ स्थान हो जाएगा। इतना मुश्किल है अंतकरण को निर्मल करना, अंतकरण को शुद्ध करना। कितने विचार है, कितनी कामनाएं हमारे अंदर आती ही रहती है, कितनी अच्छी कितनी बुरी, और ज्यादातर बुरी कामनाएं ज्यादा प्रेरित करते हैं, उसको ही कंट्रोल करना पड़ता है। जब किसी को दो बात सुना दूं, ये करूं वो करूं, सब नेगेटिव हमारे मन में आके खिचड़ी पकाते रहते हैं। और इसमें निर्णय लेना, ये सब गलत बातों को दूर भगा के तो सही बात है उसके ऊपर ही हम विचार करेंगे, हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करेंगे, अंतरात्मा को हम निर्मल करेंगे। ये कितना कठिन बात है। इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति है वो गंगा को भी शुद्ध करता है, वो गंगा को भी पवित्र करता है, और इसे शुचिता कहता है। तो भगवान का भक्त कैसा होगा? शुचिता जिसमें है वो भगवान का भक्त होगा। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, तीसरा गुण दक्ष कहा। तो एक अनपेक्ष है, एक जिसका मन निर्मल हुआ है, जिसका अंतकरण निर्मल हुआ है। शौच, आज के बाद शौच का सही अर्थ आप समझना, आंतरिक और बाह्य शुद्धि, इसे हम शौच कहते हैं। जिससे भी हमारा शरीर और मन किसी भी क्रिया से शुद्ध होता है उसे शौच कहते हैं, शुचिता कहते हैं। शुचिता हमारे अंदर आनी चाहिए। तो अनपेक्ष शुचिर दक्ष, दक्षता क्या है? दक्ष प्रजापति, हमने नाम सुना है, पार्वती जी की गिरिजा के पिता थे, भगवान शिव के ससुर थे, वो फादर इन लॉ थे उनके। वो सब पौराणिक कथा है तो हमें पता है, बट दक्षता ये जो गुण है, ये क्या है दक्षता? यदि व्यवहारिक जीवन में, डे टू डे जीवन में अगर हम सोचे, सांसारिक बातों में सोचे, तो दक्ष वो है, एक वर्ड में कहूं तो जो चतुर है, जो होशियार है, उसे दक्ष कहते हैं। ये चतुर लोग क्या करते हैं? वो सभी चीजें चतुराई पूर्वक करते हैं, व्यवहारिक चीजें बराबर करते हैं। आप जरा ध्यान से देखो तो हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग कुछ प्राप्त हो गए हमें, कि जो व्यवहारिक काम है एकदम परफेक्टली करते हैं, उनका हिसाब एकदम क्लियर होता है, लेन देन क्लियर होता है, कभी कुछ पीछे बैलेंस छोड़ते नहीं है। ये व्यवहारिक दक्षता है, चतुराई। चतुराई पूर्वक अपना जो कार्य करता है, जो अपना कार्य कंप्लीट करता है इंटेलिजेंटली, क्लेवरली, नॉट इंटेलिजेंट, क्लेवर इज द राइट वर्ड, जो क्लेवरली करता है चतुराई पूर्वक, उसे हम दक्ष कहते हैं व्यवहारिक जीवन में। ये दक्षता जरूरी है व्यवहारिक जीवन में। एक बार 9:30 के बाद हमारी चर्चा भी हुई थी इस बात के ऊपर कि हम बिजनेस कैसे कर सके। सब कुछ हम सत्य ही बोलने लगे, एथिकली करें, तो हम बिजनेस कैसे करें? बराबर है, बिजनेस करते वक्त दक्षता होनी ही चाहिए। बिजनेस का स्वरूप क्या है? स्वार्थ। जैसे जल का स्वरूप है हमें भिगोता है, वो उसका धर्म है, अग्नि का धर्म है जलाती है, वैसे ही बिजनेस का
नौकरी का, प्रोफेशन का, करियर का, उसका स्वभाव ही है स्वार्थ। स्वार्थ यानी बुरी तरीके से मतलब स्व के अर्थ से किया हुआ कार्य। मेरे और मेरे परिवार के लिए जो मैं कार्य करता हूँ वो स्व, वो तो करना ही है, वो हमारा धर्म ही है। वो हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा, हमें ही करना है। और वो जिस तरीके से जो सिस्टम है उसके मुताबिक करो, ये दक्षता है। यदि बिजनेस में आप 100% ट्रूथफुल बोलने लगे कि भाई असली कीमत ये चीज की ये है, तो आपका जो ग्राहक है वो वही कीमत में मांगेगा कि भाई मैं इसमें ही दे दूं, तो आपकी दुकान चलेगी कैसे। तो जो बिजनेस के टर्म्स है उसके मुताबिक करो, ये दक्षता है। तो भगवान ने जब दक्षता कहा है तभी उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं कहा है अर्जुन को कि तू व्यवहारिक दक्षता ले या आध्यात्मिक दक्षता तू धारण कर। बट यहाँ पर युद्ध भूमि में खड़ा है अर्जुन, इसके लिए हम समझ सकते हैं कि भगवान किस दक्षता की ओर उसको इशारा कर रहा है। कौन सी दक्षता अर्जुन को कर रहे हैं भगवान, तो क्षत्रिय है ना, तो अभी तेरा जो धर्म है युद्ध करना वो चतुराई पूर्वक कर, ये तो तू दक्ष, तो तू मेरा भक्त। यानी ही इज प्रिपेयरिंग हिम टू फाइट। अर्जुन को तैयार कर रहे हैं भगवान, ये सभी गुण बताकर। अनपेक्ष, स्वयं के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, तू धर्म संस्थापन के लिए कर रहा है युद्ध, वो अनपेक्ष होकर पवित्र मन में पवित्रता धारण कर। कोई गंदे इरादे से, गलत इरादे से युद्ध मत कर, अच्छे इरादे से तू युद्ध कर। वैसे ही दक्षता पूर्वक युद्ध कर, चतुराई पूर्वक युद्ध कर। यदि हमें महाभारत पर कथा करनी है तो हम देखेंगे गलत कौन सी बाजू से स्टार्ट हुआ किसी को पता ही नहीं। यहां से नियम तोड़ना शुरू हुआ और यहाँ इधर से भी शुरू हुआ नियम तोड़ना, एक के बाद एक दोनों पक्ष से गलत होता रहा। एक ने क्लेवरनेस चतुराई यूज की तो दूसरे ने भी यूज की, नहीं तो वो युद्ध हार जाता इसके लिए। तो ये जो दक्षता है व्यवहार की दक्षता, ये हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं तो समाज में हम मूर्ख के तरह जिएंगे। भगवान का भक्त है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं। इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर भक्ति में बुद्धि तत्व नहीं रहा तो वो श्रद्धा की जगह अंधश्रद्धा बन जाएगी, टोटल अंधश्रद्धा। समवेयर इन 95-96 में गणेश जी ने दूध पिया था, उसके बाद आज तक पिया ही नहीं। पूरी बंबई पागल हो गई थी, गणपति दूध पी रहे थे, उसके बाद आज तक कभी पिया नहीं। ये क्या हो गया था, इतने पढ़े लिखे लोगों को श्रद्धा का परिवर्तन अंधश्रद्धा में कब हो गया, पता ही नहीं चला। एक ने कहा और सब दौड़े। मॉब साइकोलॉजी, इसे मॉब साइकोलॉजी कहते हैं। जो क्राउड जब करने लगता है ना तो सब वो मान लेते हैं और इंडिविजुअल की दक्षता नष्ट हो जाती है। हमारा डिसीजन पावर जो है वो नष्ट हो जाता है। अगर 15 लोग ने किया तो वील ऑल्सो डू दैट। ये क्राउड मेंटालिटी है, क्राउड साइकोलॉजी। कई बार ट्रेन में, लोकल ट्रेन में देखते हैं कि कोई चोरी करता पकड़ा तो सब पकड़ के उसे मारते हैं। 2 लोग शुरू करते हैं तो 20 लोग कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। अभी अकेला, वो 20 में से एक अकेले को बोल ये चोर अकेला होगा तभी जाके मार के दिखा उसको, भाग जाएगा, वो घर पे जाएगा। लेकिन 20 जन मार रहे तो 21वां भी आके मारेगा। अरे तेरी चोरी तो नहीं की है, उस 20 लोग मिलके मार रहे, अकेला होता तो कोई नहीं मारता उसे। मॉब साइकोलॉजी। तो वैसे ही भक्ति में भी हमारी जो श्रद्धा है, अगर उसमें से बुद्धि तत्व निकल गया तो वो अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाए। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो दक्ष होना चाहिए, वो चतुर भी होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। मूर्ख की तरह उसे भक्ति नहीं करनी है, दक्षता उसके अंदर होनी चाहिए। ये हुई व्यवहारिक दक्षता की बात। लेकिन भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसे आध्यात्मिक एंगल से भी हमें देखना पड़ेगा। व्हाट इज आध्यात्मिक दक्षता? यदि हम आध्यात्मिक एंगल से, स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो भक्त कैसा होगा? अगर दक्ष भक्त है तो ये दक्षता उसमें कैसी? व्यवहारिक दक्षता में हमने क्या देखा कि जो चतुराई पूर्वक अपना धर्म करता है, जो अपना कार्य पूर्ण करता है, वो दक्ष है। तो आध्यात्मिक कार्य हमारे जीवन का क्या है? यदि इस आत्मा को हम फोकस बना दे तो कुछ पल के लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल गोल ऑफ आवर लाइफ, ये हम पूर्ण करेंगे, वो आध्यात्मिक दक्षता। सभी वेदों ने क्या कहा? सभी वेदों ने परम पुरुषार्थ किसे कहा?
आत्मा का परम तत्व में विलीन होना, जन्म और मृत्यु से मुक्त होकर पुनः परम तत्व में विलीन होना, ये मनुष्य देह का परम पुरुषार्थ है। ये जो देह है वो साधन है, वो केवल एक कर्म करने का साधन है। और परम कर्म कौन सा है? परम कर्म है कि पूरे जीवन की तुझे जो 70, 80, 90 साल का आयुष्य प्राप्त हुआ है, उसमें ये देह के द्वारा तू तेरी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर और जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जा, मोक्ष प्राप्त कर। ये खाली मनुष्य देह में संभव है। तो लकी वी आर, ये समझ हमारे अंदर स्थिर होनी चाहिए। मुझे मनुष्य देह मिला है, आई एम सो लकी। जस्ट लुक अराउंड, आपके इर्द गिर्द कितने जीव है, कितने जीव है, उन जीवों का जीवन देखो और आपका जीवन देखो। ये जब देखोगे तब आपको समझ आएगा कि मैं मनुष्य हूं, मुझे भगवान ने कितनी बड़ी गिफ्ट दी है बुद्धि की। ये हमारे अंदर जब अस्मिता जागृत होगी, जब हमें कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा स्वयं के ऊपर, तब कोई हल्के विचार, कोई वीक विचार हमारे अंदर नहीं आए। देन परिस्थिति या व्यक्ति हमें हिला नहीं सकेगा। हमें कोई भी स्टेप लेने से कोई भी व्यक्ति प्रेरित नहीं कर सके। ना डिप्रेशन होगा, ना नर्वस ब्रेकडाउन होगा। आई एम बेटर देन लैक्स ऑफ अदर लिविंग बीइंग, मनुष्य हूं मैं। तो ये जो मेरा परम पुरुषार्थ है, यदि इसके ऊपर मैं काम करना शुरू करूं, मेरे जीवन की गति अंत में मोक्ष है, ये सोच के मैं यदि जीवन जीना शुरू करूं, तो ये दक्ष होगा। ये दक्षता भगवान के भक्त के अंदर होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जितने भी संत और ऋषि मुनि हो गए, उनका जीवन देखो आप। हम लोग ने जो लाइव सत्संग करते हैं, उसमें एक बार महीने में एक बार वी यूज्ड टू डू दिस। जितने भी संत महात्मा हमारे ऋषि मुनि हो गए, उनके जीवन के ऊपर पूरा एक लेक्चर हम सब मिलके विचार करते थे। एक वीक का टाइम हम देते थे, एक वीक में सब लोग प्रिपेयर करके आते थे। जैसे एक चरित्र हमने लिया स्वामी विवेकानंद, तो उसके ऊपर हम सब विचार करके सोच के पढ़ के आएंगे, और ऑब्जेक्टिवली और सब्जेक्टिवली दोनों एंगल से हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिवली उनका जीवन, कहाँ जन्मे थे, क्या पढ़ाई की, क्या किया उन्होंने, और सब्जेक्टिवली क्यों किया, ये क्या विचार थे इसके पीछे, उनका क्या विजन था, दोनों एंगल से इसके ऊपर हमने विचार किया। भगवान के भक्त के जो लक्षण कहे, वो लक्षण उनमें से आपको दिखेंगे, इन लोग में ये लक्षण थे। आप भक्तों का जीवन ले लो, संत महाराष्ट्र में तो कितने संत हो गए, मीराबाई ले लो, गुजरात के नरसिंह मेहता का ले लो, आपको ये लक्षण दिखेंगे उनके लिए, ये गुण दिखेंगे। ये कहाँ से है उनके अंदर? सेंसिटिव माइंड। हम भी ये पढ़ रहे हैं, हम भी ये सुन रहे हैं, बट वो हमें स्पर्श नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे। पहली बार सुना, अच्छा लगा, आज तक मैंने ये सोचा ही नहीं था, ये एंगल से देखा ही नहीं था, अच्छा लगा, बौद्धिक सुख मिला मुझे, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। तो उससे आगे क्या? मेरा चरित्र बदला, मेरे आत्मा में कोई फर्क पड़ा उससे, मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों? माई माइंड इज नॉट सेंसिटिव। कुछ माइंड तो उल्टे घड़े जैसे होते हैं, कितना भी पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां तक भी उनको ला नहीं सकते। आई वुड से मेजोरिटी आर लाइक दिस, मेजोरिटी आर लाइक दिस। आप 10 लोगों को बताओगे ना, उसमें से तो एकाध शायद ज्वाइन होगा। इतना प्रेजुडाइस है। अरे धर्म 60 साल के बाद करेंगे, अरे 60 साल जिएगा तुझे मालूम? कल क्या होगा किसको मालूम है? और ज्ञान क्यों हम प्राप्त करते हैं? ताकि उसे हम इम्प्लीमेंट कर सके। ज्ञान का हेतु क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉलेज? कि वो ज्ञान को मैं जीवन में उतारूं और मैं सुखी हूं उससे। अगर 60-70 के बाद ज्ञान लेंगे तो जीवन में अप्लाई कब करेंगे उसको? ना हमारे जीवन में उतार सकेंगे, या हमारे साथ जुड़े हुए उनके जीवन में हम उतार सकेंगे। ये जो प्रेजुडाइस है, धर्म वो एजेड लोगों के लिए ही है, ये सबसे पहले निकालने की जरूरत है। आई हैव सीन स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, हमारा जो लाइव सत्संग आता है उसमें 5-6 बच्चे आ रहे हैं रेगुलरली। व्हाई? बिकॉज
वो इंटेलेक्चुअल है, इंक्वायरिंग माइंड है, जिज्ञासु वृत्ति है, जिसके अंदर ये रहेगा वो भगवत गीता सुनने बैठेगा ही। यू ऑट टू हैव इंक्वायरिंग माइंड, जिज्ञासु वृत्ति, टू नो एंड अर्ज टू नो। ज्ञान प्राप्ति का यदि मेरे अंदर खिंचाव है तो हमेशा भगवत गीता या कोई भी इंटेलेक्चुअल ग्रंथ हो हमें अपील करेगा ही, बट हमें हारना नहीं है। इतने हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आई है। कब कहा होगा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को? 5000 साल पहले। ये भी अनुमान है, एग्जैक्ट किसके पास है डेट, बट इतने साल कोई विचार टिके, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात। आज की मूवीज की लाइफ कितनी है, हर रोज एक नई नॉवेल आती होगी मार्केट में, कितनी लाइफ है उसकी। हैरी पॉटर बहुत हुआ था, आज भूल गए सब, उसे आगे बढ़े। बट ये भगवत गीता, बाइबल, कुरान आज भी स्थान बनाए रखा है उन्होंने। क्यों? बिकॉज इसमें जो ज्ञान है वो जीवन उपयोगी ज्ञान है, और जब तक जीवन है तब तक इट कैन बी अप्लाइड इन आवर लाइफ पॉजिटिवली। बाह्य विश्व बदली होता है, टेक्नोलॉजी बाह्य विश्व बदलता है, लेकिन अंदर से मैं वही का वही हूँ। 5000 साल पहले जो मनुष्य था आज भी वही है। हर्ष अमर्ष भयोर्द्वेग तभी भी था, आज भी है। ये चार में से एक भी मुक्त हुए हम? किसको हर्ष नहीं होता है, किसको अमर ईर्ष्या नहीं होती है, किसको भय नहीं होता है, किसको उद्वेग नहीं होता है? ये सभी को होता है। व्हाई? बिकॉज वी डोंट चेंज इंटरनली। एक्सटर्नली बाहर से सब कुछ चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस आवर लाइफ और उसकी इंपैक्ट भी आती है हमारे साइड के ऊपर, बट अंदर से मैं चेंज नहीं होता हूँ। तो ये जो अंदर की बात, जो आंतरिक हमारा विश्व है, इससे रिलेटेड जो भी बात करेगा, जो भी ज्ञान देगा, सब्जेक्टिव, वो हमेशा रहेगा, बिकॉज इट डजंट चेंज। जो हमारे जीवन को स्पर्श करता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, वो ज्ञान हमेशा टिकेगा। तो आध्यात्मिक दक्षता क्या है? कि मैं जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो कार्य करता हूं, उसके लिए जो मैं एक्शंस लेता हूं, सेंसिटिवली समझकर, मेरे अंदर उतार कर, ये जो मैं करता हूं, ये दक्षता है, आध्यात्मिक दक्षता। और ये दोनों हमारे अंदर आनी चाहिए। एक व्यवहारिक दक्षता भी, क्यों? क्योंकि युद्ध भूमि पे अर्जुन खड़ा है, और दूसरा भक्त के विषय में समझा रहे हैं भगवान। मेरा भक्त कौन? जिसके अंदर दक्षता है। तो ये एंगल से आध्यात्मिक दक्षता के ऊपर भी हमें विचार करना है। शरीर भी प्राप्त हुआ है और मैं आत्मा भी हूं, तो दोनों विषय में हमें सोचना होगा। अगर 80 साल ये शरीर को जीना है तो उसे कष्ट देके हम जिएंगे, उसे दुखी करके जिएंगे? क्यों? हम उसे सुंदर बनाएंगे, हमारा जीवन अच्छा बनाएंगे, हमारा तो बनाएंगे, हमारे साथ जो जुड़े हैं उसका भी जीवन हम अच्छा बनाएंगे। ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। 80 साल जीना है तो खाना पीना छोड़ के जिएंगे, खाली उपवास करके जिएंगे? क्यों? हम प्रमाण में खाएंगे, बैलेंस ऑफ लाइफ। हमारे धर्मों ने बैलेंस सिखलाया, संयम जिसे कहते हैं, सम्यक नियम, अच्छा नियम बनाओ, वो संयम है। ना एक एक्सट्रीम ना दूसरा एक्सट्रीम, ना भोग का एक्सट्रीम ना त्याग का एक्सट्रीम। कुछ धर्म हमें त्याग का एक्सट्रीम दिखाते हैं, कुछ धर्म हमें भोग का दिखाते हैं, मध्य मार्ग ये श्रेष्ठ है। कि इस जीवन को, इस लोक में ये जो जन्म मिला है, ये जीवन भी हम सुंदर बनाएंगे समझदारी पूर्वक, और हमारा आने वाला जो जन्म है या मोक्ष की जो हमारी गति है, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो शारीरिक एवं आध्यात्मिक दोनों एंगल से जब हम सोचेंगे, तब एक संतुष्ट जीवन हमें प्राप्त होगा। तो ये जो गुण है, ये जो लक्षण है, एक एक करके इसके ऊपर ध्यान मनन होना चाहिए। आज 3 देखा, अनपेक्ष, सुचिर और दक्ष। ये 3 गुण हमने देखे, भगवान ने कहे जो हमारे अंदर होने चाहिए। आज 10:30 बज गए हैं, अगली बार आगे के लक्षण देखेंगे। उदासीनो गतव्यत और सर्वारंभ परित्याग, यो मद्भक्त समे प्रिय। तो यहाँ पर आज हम समापन करते हैं। अनपेक्ष, सुचिर, दक्ष, ये 3 गुण हमारे जीवन में उतरने चाहिए। कोई मुश्किल नहीं, उसके ऊपर
विचार होना चाहिए, मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। यदि ध्यान करेंगे एक विषय के ऊपर तो वो हमारा स्वभाव बनेगा, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। तो यदि इसके ऊपर कोई विचार है, इसके ऊपर कोई प्रश्न है आज के विषय के ऊपर, तो हम यहाँ 1-2 मिनट के लिए ले सकते हैं। इफ यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज थिंग, नहीं तो फिर हम प्रार्थना करेंगे। यू कैन अनम्यूट एंड वी कैन टेक सम क्वेश्चंस ऑन दैट। हेलो। चलो तो प्रार्थना करें। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। अब ओपन क्वेश्चन आंसर्स के लिए यदि किसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वी कैन कंटिन्यू।